राजनीति में एक बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है। यह फैसला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही इसके पीछे की रणनीति को समझना भी जरूरी है। आखिर बीजेपी ने एक अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी? इस फैसले से बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? क्या यह बदलाव महज एक राजनीतिक दांव है या इसके पीछे कोई दीर्घकालिक रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। रेखा गुप्ता ने आज यानी बृहस्पतिवार 20 फरवरी को दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। उनके बाद 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,000 से अधिक मतों से हराकर जीत हासिल की थी। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा रामलीला मैदान में मंच पर पहुंचे। यह पहली बार था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और जदयू के ललन सिंह भी पहुंचे थे। शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता ने भव्य रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जमकर जयकारे लगाए। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की जमीनी नेता है, जिनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ था। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डीयूएसयू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। यह उनके नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक संगठन में पकड़ का पहला बड़ा प्रमाण था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में पार्षद के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। यहाँ भी उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रशासनिक अनुभव हासिल किया। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग सीट से जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बनी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मात्र कुछ ही दिनों में उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? बीजेपी का यह फैसला अचानक और अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन इसे अगर गहराई से देखें तो इसके पीछे ठोस राजनीतिक और रणनीतिक कारण है। पहला कारण है बीजेपी की सरप्राइज पॉलिटिक्स। पार्टी ने पिछले साल मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था। दिल्ली में भी पार्टी ने ऐसा ही किया है, जिससे पार्टी की निर्णय प्रक्रिया को लेकर एक खास किस्म का रोमांच और रहस्य बना रहता है। इससे विपक्ष को भी बीजेपी की अगली चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बड़ा कारण है महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। बीजेपी के सभी शासित राज्यों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं। ऐसे में दिल्ली जैसे बड़े प्रतिष्ठित राज्यों में महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह महिलाओं को नेतृत्व के ऊंचे पदों पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेखा गुप्ता के चयन से बीजेपी महिलाओं और युवा मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है जातिगत समीकरण। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जो दिल्ली में एक प्रभावशाली व्यापारी वर्ग है। अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं और इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब तक आम आदमी पार्टी के समर्थन में रहा है। बीजेपी इस फैसले के जरिए वैश्य समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। रेखा गुप्ता के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भी भूमिका रही और संघ की पसंद उनके पक्ष में गई। संघ चाहता था कि दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री बने जो संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ा सके और केंद्र सरकार की नीतियों को बिना झिझक के लागू कर सके। बीजेपी के इस फैसले का केवल तात्कालिक प्रभाव ही नहीं, बल्कि दूरगामी रणनीतिक महत्व भी है। सबसे पहले यह फैसला 2029 के आम चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा सकता है। दिल्ली में बीजेपी को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से लगातार टक्कर मिल रही है और अब तक
पार्टी को विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। अब रेखा गुप्ता के रूप में एक नया चेहरा लाकर बीजेपी इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बीजेपी दिल्ली में महिलाओं को एक नया नेतृत्व विकल्प देना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने भले ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई हों, लेकिन अब बीजेपी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वह भी महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे महिला मतदाताओं में बीजेपी की छवि मजबूत हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली को लेकर कई बड़े वादे किए थे। बेहतर पानी सप्लाई, बिजली संकट का समाधान, यमुना की सफाई और बेरोजगारी की समस्या का हल। अब रेखा गुप्ता को इन वादों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पकड़ अभी भी मजबूत है। वे पिछले एक दशक से मुख्यमंत्री हैं और उनकी सरकार ने कई योजनाओं के जरिए जनता के बीच एक भरोसेमंद छवि बनाई। रेखा गुप्ता को इस छवि को चुनौती देनी होगी और यह दिखाना होगा कि बीजेपी की सरकार आम आदमी पार्टी से बेहतर सरकार दे सकती है। एक और चुनौती होगी प्रशासनिक अनुभव की कमी। अब तक रेखा गुप्ता ने नगर निगम और संगठन स्तर पर काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाने का अनुभव उनके पास नहीं। ऐसे में उन्हें अपनी प्रशासनिक क्षमता को जल्द से जल्द साबित करना होगा। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी का एक बड़ा और रणनीतिक कदम है। यह फैसला महिला सशक्तिकरण, जातिगत समीकरण और संघ परिवार की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। लेकिन यह फैसला कितना सफल होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि मुख्यमंत्री के रूप में कैसा काम करती है और दिल्ली की जनता उनकी सरकार को कैसे स्वीकार करती है। क्या वे अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने में सफल होंगी? क्या बीजेपी दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही विश्लेषक वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। दिल्ली राजनीति को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में भी जरूर बताएं।